ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज फिर भी श्री गौ माता मंदिर दनहाक शहर से आप लोगों के लिए कथा सेवन किया जा रहा है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बड़ी भावना से कथा श्रवण कर रहे हैं। और कल शाम को मैंने नया तार खरीदा है। इसका नंबर है, मॉडल है सैमसंग गैलेक्सी 20S। तो इस नया तार से आज पहली बार ये कथा भेज रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग तक पहुँचे और आप लोग कथा को मनोरंजन करें। जैसे आप लोग को वचन दिया था कि आज योगिनी एकादशी का व्रत है, कथा होगी। तो इस कथा को उपलक्ष्य में हर एक बड़ों से विनय है और छोटों से प्रार्थना है कि हम लोग बड़े शांत भाव में बैठ कर के इस कथा को श्रवण करें। ये आषाढ़ महीना के कितना पर्व अभी चलता है, कितने दिन से। तो आषाढ़ महीना के कृष्ण पक्ष के एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। यानी आषाढ़ महीना कृष्ण पक्ष यानी अंधेरिया पक्ष के, और 11वां रोज को एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी व्रत में भगवान नारायण की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराकर और भोग लगाकर पुष्प व दीप आरती और यानी की जाती हैं। कि आज के दिन भगवान के गंगा जल से नहवाए के प्रसाद वगैरह जो कुछ है, फल फल है, आप भगवान के भोग लगावें, फूल चढ़ावें, दीप चढ़ावें, आरती उतारें, अगरबत्ती जलावें। ये सबसे जा करके अब पूजा किया जाता है। इस बरस में गरीब ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। जितना ब्राह्मण है मेरे जैसा गरीब, इनको दान देना चाहिए। और 3 नल ना भूलें, तो अवश्य ही देना चाहिए। कारण कि बिना दान से आपको मान नहीं होता भगवान के घर में। भगवान के लिए जो कुछ ये हाथ जो बना है तो दान करने के लिए बना है, शुभ काम करने के लिए बना है, बुरा काम करने के लिए नहीं। इसी से मैं 2-3 जगह कल पैसों इसी हाथों से पैसा भेज दिया। अब हमारे सूरीनाम में भेज दिया। वहाँ एक नया हमारे रामजानी का मूर्ति, श्री मथुरा प्रसाद जी का मूर्ति, और कोई एक मूर्ति और बन रहा है सरनाम में। और जो जा करके और सूरीनाम में 5 तारीख जून 221 में स्थापना की जाएगी। मैं आशा करता हूँ तब तक कोरोना की थोड़ा शांत रहे कि जिसमें मैं जाकर भाग ले सकूं उस यज्ञ में। और भारत देश में वहाँ बनाने के लिए कई जगह मुझे अच्छा पसंद नहीं आता है। भारत में जाता हूँ कई जगह टॉयलेट वो नीचे ज़मीन पर हैं, तो उसे भी ठिकाना नहीं है। तो मैंने पैसा भेज दिया है पूजा जी को कि बनवा के नया टॉयलेट लगवा दो घर में, कि मैं आऊँ तो रहने का आसान रहे और दुख इधर ना रहे। भारत से बहुत से संदेश भी मुझे आता है
मेरा यही कहना है कि हर एक बड़ों को बड़े के समान करना। बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरा सम्मान जो भारत से प्रयागराज से भी आता है उसके लिए धन्यवाद हैं। और थोड़ी दिनों में खबर मैं भेज रहा हूँ। अच्छी खबर है या बुरा खबर है, अच्छा लगे या बुरा लगे, सच्चाई बोलने में रुकना नहीं चाहिए। सच्चाई बोलो, धर्म करो, सत्य धर्म न्याय, ये 3 चीज़ को हम लोग न भूलें दुनिया में, तो हम लोगों का कल्याण की प्राप्ति होगी। और हम लोग जा कर के इस व्रत जो हैं आषाढ़ महीना का योगिनी देवी का व्रत, इस व्रत के प्रभाव से पीपल का वृक्ष काटने के पाप से विनाश हो जाता है। पीपल के पेड़ इस समय पे न काटे चाहिए। और कभी भी पीपल के पेड़ काटो तो आपकी जाकर बहुत दोष लगता है और स्वर्ग लोक की प्राप्ति नहीं होती है। इससे इसका पीपल पूजा करके और पीपल से आज्ञा लेकर पीपल का वृक्ष को काटिए। मेरे घर में पीपल का वृक्ष है। हमारे बेटा महेंद्र गुदर जी ने बहुत से पीपल के पेड़, तुलसी के पेड़ सारा यूरोपा में महेंद्र ने लगा दिया। अभी और कमती है, उनके कुछ जाना चाहिए, वो अमेरिका तरफ भेजना चाहते हैं तो सारा दुनिया में भेजता रहता है। और कथा इसका इस प्रकार है कि प्राचीन काल में यानी धन कुबेर के यहाँ एक माली थी। धन कुबेर एक था राजा, उसके यहाँ एक माली थी जो फूल उल की देखभाल करता था, माला बनाती थी, फूल तोड़ती थी, लाती थी पूजा पाठी के लिए, जिसका नाम जाकर हेम था। उनका नाम रहा हेम। और वह प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा के हेतु मानसरोवर से फूल लाता था। जाकर मानसरोवर से फूल लाती थी। जैसे मैंने आज एक वीडियो भेजा सुबह सुबह, तो मेरे बहू कमला गुदर जी मेरे को लिखे, मामा मैंने यहाँ जा चुका हूँ, देखा आया हूँ। तब वो जो देखे हैं तब उनको पूरा मालूम है वहाँ कैसे सब कुछ है। ये गई है पिछले साल, देखा ही हैं। और ये जाकर को जब फूल लावत रही शंकर जी के लिए, तो एक दिन वह अपनी स्त्री के साथ अपने स्त्री के साथ काम उत्सव होकर के अविहार कर रहा था। यानी काम में अपने रहीन, पसंद रहीन, मगल रहीन, स्त्री के साथ विहार करत रहीन। इस कारण उसे फल लाने को देरी हो गई। तो कभी यहाँ अनिरुद्ध पंडित भी कथा देर को भेजता है, कभी सुबह भेजता है, तो आप लोग को जैसा पड़े वैसे आप देखिए। कुबेर ने क्रोध से में और हेम के कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया। कुबेर भगवान की तरफ जब जाओ, भगवान के शरण में पंडित से, ब्राह्मण से, इन लोगों से खिलवाड़ मजाक न करे चाहिए। वो यह किया तो उनको कुबेर जी ने नाराज होकर कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुबेर के श्राप से वह कोढ़ी बन गया, यानी कोढ़िया की बीमारी हो गई देही में, अच्छा ना होए। इस रूप में वह घूमता हुआ और मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। हेम ने कोढ़िया बीमारी लेकर के इधर उधर घूमते बहरते मार्कंडे के द्वार पे जाकर पहुंचा, जो ब्रह्मा जी का आजा था। और जाकर के जो वहाँ पहुंचा तो रूप में घूमता हुआ और मार्कंडेय जो पहुंचा, तो मार्कंडेय ऋषि ने उनसे योगिनी एकादशी का व्रत रखने का उपदेश दिया। मार्कंडेय जी बोले कि क्या चाहिए, तो बताया कि देखा कोढ़िया की बीमारी हो गई दिन भर देही भर। मार्कंडेय जी ने कहा कि जाओ एकादशी योगिनी का व्रत करो।
व्रत के प्रभाव से हिम स्वस्थ हो गया, अच्छा हो गया तथा दिव्य शरीर और धारण कर स्वर्ग को चला गया। और जा करके उनको अच्छा हो गए और दिव्य शरीर, ना इसे दिखायमान शरीर जो ना देखा है, अंश एक बार बोल जहाँ दक्ष में, उससे जा करके और वो स्वर्ग को चला गया। और जब चला गया तो वहाँ जा करके स्वर्गलोक में उसे कल्याण मिली और वहाँ रहने लगी। और मैं एक शब्द में वामन भगवान का अर्थ बताता हूँ कि वामन भगवान का पूजन भगवान श्री हरि के वामन अवतार के संबंधित हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष के द्वादशी के दिन भगवान विष्णु जी ने वामन अवतार लिया था। और भगवान जब वामन को अवतार रहे, अतः इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आषाढ़ महीना के शुक्ल पक्ष के द्वादशी यानी 12वां दिन और जा करके पूजा करे चाहिए। पूजा करने के लिए श्री विष्णु जी को तुलसी दल पर स्थापित करके विधि विधान द्वारा पूजा करनी चाहिए। आई दिन तुलसी पत्ता धर के और विधि विधान से पूजा करे चाहिए। और यही वामन भगवान राजा बलि के यहाँ जा करके 99 यज्ञ होने के बाद 100वां यज्ञ के अंतर्गत में और जाकर राजा बलि यहाँ वरदान मांगा था कि प्रभु, बलि ने कहा कुछ दान ले लो, मेरे यज्ञ में आए हैं। तो कहे प्रभु मैं क्या लूं? तो उनको और जा के और रखने का वही कहा कि 3 पग धरती बांट लो। तो वामन भगवान ने छोटा रहा और उसने 3 पग किया, 2 पग में सारा धरती राजा बलि का नाप लिया। और तीसरा पद बोले कहाँ धरूं, अब कहाँ नापू? बलि अपना सिर झुका दिया, प्रभु मेरे सिर पे धर दो। तो आदरणीय हमारे भक्तजनों, कल की जा करके ये श्रावण मास के अंतर्गत बड़े वाले और 30 त्योहार एवं व्रत निम्नलिखित हैं। ये श्रावण मास में 3 व्रत लिखे हैं, जिसका विधान मैं कल आप लोगों से बताऊंगा कि आप कौन कौन बात हैं, अगले कथा में आप सुन पाओगे। आज की कथा की समय यहाँ हो चुकी हैं। कल मैं कोशिश करूँगा कि 2 व्रतों का कथा बताने की चेष्टा। एक तो है शिव जी के व्रत और दूसरा है रक्षाबंधन। तो ये कल की कथा में आप सुनेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। आज की कथा यहाँ समाप्ति के सीमा तक आ चुकी है। अगले बार आप लोगों से मिलूंगा। हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति, हरिओम।